मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ बातें देख लें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, दैट व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा कि नाम बताता है, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी जो स्पेक्ट्रा का अध्ययन है वह स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और क्यों करते हैं हम ये अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी में? इसकी मदद से हम किसी भी पदार्थ की संरचना के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, और इसलिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी पदार्थ के स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि स्पेक्ट्रा क्या है। स्पेक्ट्रा एक पदार्थ के अणुओं और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के मध्य अंतरक्रिया फलस्वरूप प्राप्त होता है। जब पदार्थ के अणु व विद्युत चुंबकीय विकिरणों के मध्य अंतरक्रिया होती है तो हमें एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, और उसके अध्ययन को ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। फिर एक चीज आती है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? जिस यंत्र से स्पेक्ट्रा प्राप्त किया जाता है उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। The instrument by which we get a spectra is known as spectrometer. स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? बेसिकली क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रो तो है, पर अगर ये कोई टेक्निक है तो क्या है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक विश्लेषणात्मक तकनीक है। इट इज अ एनालिटिकल टेक्निक। किसी भी अननोन पदार्थ का अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि ये क्या है। फॉरेंसिक में कई बार कोई अननोन चीज मिली है, तो आपको पता लगाना है कि ये चीज क्या है, तो उसका विश्लेषण करने के लिए, उसका एनालिटिकल एनालिसिस करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। हम लोग केमिकल एनालिसिस इससे पहले करते थे, अभी भी किया जाता है केमिकल एनालिसिस, पर वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें बहुत केमिकल भी वेस्ट होता है। इसलिए अब जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है किसी भी केमिकल का एनालिसिस करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें पदार्थ बहुत कम लगता है, रासायनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो बहुत कम लगती है, और ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं और बहुत क्विक रिजल्ट इससे रहते हैं। इसलिए ये बहुत बेटर टेक्निक है और एक एडवांस टेक्निक है किसी भी पदार्थ की संरचना ज्ञात करने के लिए, या ये ज्ञात करने के लिए कि वो पदार्थ क्या है। अब बात आती है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे प्राप्त होती है? जब कोई अणु जो है, पदार्थ का अणु जो है, वो घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण प्रदर्शित करता है तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होती है। मीन्स when a molecule shows transition in rotational energy level, then we get a rotational spectra, and that spectroscopy is known as rotational spectroscopy. हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत सारी कैटेगरीज में डाल सकते हैं, हम इनको विभाजित कर सकते हैं, और उसके दो आधार होते हैं। मेनली दो आधारों पर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं। पहला है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के आधार पर, मतलब जैसे हमने परिभाषा दी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रा का अध्ययन, और स्पेक्ट्रा क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों और पदार्थ के अणुओं के मध्य जो अंतरक्रिया हो रही है, उससे जो चीज मिल रही है उसे हम स्पेक्ट्रा कहते हैं।